स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में पर दोस्तों बात क्यों रहता है शिक्षक भर्ती के आंसर के प्रकार संबंधित कंटेंट पर अंतिम वीडियो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी में पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। जैसे 69 शिक्षक भर्ती में लगातार कल से फिर एक बार बहस का मुद्दा छिड़ गया है कंटेम्प्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसी को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस पर आज मैं अंतिम बार ही चर्चा करूंगा। इसके बाद मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करूंगा कि कंटेम्प्ट क्या है। पर ये जो कल ऑर्डर आया, इसी ऑर्डर को वायरल किया जा रहा है जहाँ पर देखा जा रहा है ग्रांट 1 मार्क टू एप्लीकेंट्स ऑल द कंटेंट एप्लीकेंट। जो ऑल कंटेंट एप्लीकेशन है उनके लिए सचिव से जानकारी, मुख्य स्पेशल सचिव यानी कि विशेष सचिव से जानकारी मांगी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट ने जबकि स्पष्ट कहा है कि 25/8/2021 का जो आदेश हुआ उसको कोर्ट ने यहाँ पर कंटेंट की बात नहीं की, आप इसको समझने का प्रयास करें। कोर्ट ने यहाँ कहा जो रिट कोड 25/8/2021 को डिवीजन बेंच ने आदेश फॉलो किया उसको 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और इसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है, आपको कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, इसी ऑर्डर के तहत कल ही बताया था, जहां पर आप मैंने उसी वक्त इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था, जहां पर मैंने कहा था कि 31/8/2024 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र में लिखकर सभी अवमानना आवेदकों को अतिरिक्त अंक देने की अनुमति मांगी। जैसे मैंने लाइन पढ़ी तुरंत आप लोगों को हाईलाइट कर दिया कि इस मामले में ये मत समझना कि सिर्फ कंटेम्प्ट वालों को ही नौकरी मिलेगी। इस मामले में इसके नीचे आप अगर आएँ थोड़ा सा और देखें कि जिसमें विशेष सचिव न्यायालय के केवल या विषय वस्तु न्यायालय को केवल चौकाते रिट न्यायालय द्वारा 25/2021 के आदेश को पारित किया गया। लगभग 3 वर्ष से अधिक समय हो गया उक्त आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया गया तथा अवमानना आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्य सरकार का अनुमोदन मांगा गया है। स्पष्ट कहा न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, इसका क्रियान्वयन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायालय का आदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने जब कहा 25/8/2021 का ये आदेश आया तो 3 साल से अभी तक फॉलो नहीं। कोर्ट ने कहीं ये कहा कि सिर्फ कंटेंट वालों को फॉलो करें, कहीं पर कहा। आपके सामने मैं 2 एफिडेविट दिखा रहा हूँ, 15/2/2024 का दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देखते हैं स्पष्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, विभाग कहीं नहीं करा, लेकिन आप लोग खाली हैं तो आप बिना बात का दिमाग लगा रहे हैं। स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल एंड अदर्स राज्य अंतिम रूप से निस्तारित होने के उपरांत, यहाँ पर लिखा हुआ अंतिम रूप से निस्तारित होने पर उपरांत, चाहे वो डिवीजन बेंच हो या अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट हो, निस्तारित होने के उपरांत सचिव बेसिस शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा तैयार अंतिम मेरिट लिस्ट, जो अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट में आने वाले याचिगणों को तदनुसार नियुक्ति संबंधित अग्रेतर कार्यवाही संपादित की जाएगी। यहाँ पर कहाँ कहा गया कंटेंट वालों को देंगे, यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट कहा है कि याचिगण, ठीक है, अवमाननावाद नहीं लिखा है, यहाँ याचिगणों को आपको याची लाभ मिला है। दूसरा आप देखते हैं 15/12/2023 का याद है, जहाँ पर फिर सेम वही लाइन लिखी हुई है कि याचिगण सेम टू सेम लाइन, बार बार यही एफिडेविट लगाया जा रहा है। जहाँ पर एफिडेविट मांग की जा रही उन्होंने स्पष्ट कहा है इन दोनों मामलों में कि याचिगणों को इसका लाभ दिया जाएगा। आपको उपेंद्र कुमार दयाल का भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट आदेश, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पड़ा होगा, जिसमें कोर्ट में ये कहा था एक ही मैंने कुछ लोगों को या 1 नंबर दे दिया, बच्चे जो लोग हैं उनको 10 से 15 दिन में जो भी टाइम मांगा था, मुझे याद स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा था मैं इसको 10 से 15 दिन के अंदर मैं तुरंत इनको 1 नंबर बढ़ाकर आगे प्रोसेस बढ़ा दूंगा। तो कहीं पर विभाग ये नहीं कहता कि मैं कंटेम्प्ट वालों को नौकरी देने जा रहा हूँ। ठीक, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव जैसी बात आप लोग करते हैं कि जहाँ देखिए कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका केस है, आप अकेला केस है, कोई नहीं है, आप 69 दिमाग से निकाले, हमारा सिंगल केस है, आपका केस आया, ऑर्डर आया, ऑर्डर को 3 महीने में नहीं अगर फॉलो किया गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा या सरकार द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके बाद कंटेम्प्ट डाला जाता है कि जज साहब आपने जो ऑर्डर दिया इसका फॉलो नहीं किया गया है, तो उसके बाद ये होता है कंटेम्प्ट। ठीक, उसके बाद कोर्ट उस पर सख्त कार्रवाई करती है और कंटेंट को फॉलो कराने का, ऑर्डर को फॉलो कराने का प्रयास करती है। लेकिन यहाँ पर एक लोग आप नहीं है, यहाँ 2249 की बात है। आप ये सोचिए, अभी मैंने देखा ग्रुपों में यह चल रहा है कि कंटेंट सभी लोग अलग अलग डालें। आप ये समझिए क्या 2249 कंटेंट हाईकोर्ट डबल बेंच पढ़ेंगी या हाईकोर्ट सिंगल बेंच पढ़ेंगी? 2249 लोगों की लिस्ट बन के गई है या 2249 लोग पाए गए और मुझे लगता है 3000 से ज़्यादा लोगों ने प्रत्यावेदन फॉर्म भरा था, तो क्या सभी लोग कंटेंट डालें 3000 लोग? मतलब लॉजिकल बात करिए, जो लॉजिकल हो। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कंटेंट वालों की ही नौकरी लगेगी, कोई लिख के देगा इस बात को कंटेंट वालों की ही नौकरी लगेगी। ये बात आपको पता होगा पिछले दिसंबर जनवरी से चल रही, जब उपेंद्र दयाल और सुरमा शुक्ला में आदेश हुआ था, बहुत सारे लोग इस पर कहे कंटेंट वालों को नौकरी लगी। आप ये बताइए उस टाइम कहे कि अब कंटेम्प्ट, अब 1 साल का समय पूरा होने वाला, बस कंटेम्प्ट नहीं पड़ेगी तो ये हो जाएगा। और आप लोग स्वयं देखें, मैंने उसी वक्त कहा था जिस दिन किसी एक कंटेम्प्ट वाले की नौकरी लगेगी उस दिन 2249 की लिस्ट में जो भी लोग कट ऑफ में उनकी सबकी नौकरी लगेगी। ना तो किसी एक की लगी है और ना तो 2249 में से किसी की लगी है।
ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बिना बात के देखिए, और कंटेम्प्ट डालने से ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, जितना देखिए अंतिम जो ऑर्डर हो जाता है केस में अंतिम कंटेंट पर, और जो रिलीफ मिल जाती है, उस रिलीफ को लगा के पिछली जो पुरानी कंटेंट में जितना आप लोगों ने 1 साल से जो पूरी मेहनत करके उसमें बनाया होगा, वो सारा धुल जाता है। उसमें दिखा दिया था कि सर पिछली कोर्ट में इस ऑर्डर में ये चीज़ हो गई थी, और सर हमें इसके आधार पर भी थोड़ा टाइम दे दिया जाए। अब ये समझिए, जो जज एक मामले को लगातार 1 साल से सुन रहा है, कंटेंट को ही सुन रहा है, और वो एक उस पर एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करता चला जाए, और लास्ट में किसी नई बेंच में मामला चला जाए, वहाँ पर जाके नई कंटेम्प्ट में, और वो टाइम ले 1 महीने का या 2 महीने का, कि वो क्योंकि नई कोर्ट में जाएगा तो सीधा कहेगा कि 2 महीने के अंदर ऑर्डर को कंटेम्प्ट को फॉलो कराने का प्रयास करिए आप जल्दी, 2 महीने के अंदर। तो वहाँ से आदेश हो गया 2 महीने के अंदर करिए, तो फिर वही आदेश वाला सर 2 महीने का हमें समय मिला, हम 2 महीने में कर देंगे। फिर क्या हुआ, जो आप उधर 1 साल तक पूरी मेहनत की वो पानी हो गई। समझने का प्रयास करिए, मैं कुछ आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। रही बात कंटेम्प्ट डालने की, आपकी मर्जी, आपके पास पैसा आप डालिए, कोई मना, कोर्ट नहीं आपको मना करे, कोई एडवोकेट आपको मना नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं मना कर रहा है, ठीक है। कंटेम्प्ट डालने कौन मना कर रहा है, कंटेम्प्ट आप डालते रहिए, जितनी मन उतनी डालते रहिए, नुकसान कहाँ पे हो रहा है आप स्वयं समझिए, ठीक है। तो इसलिए कंटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको मैंने 2 आदेश दिखाए कोर्ट में, जो एफिडेविट लगाए गए हैं विभाग के द्वारा, ठीक है, पीएनपी सचिव के द्वारा, जो जिन पर उन्होंने कहा कि याचिकाओं को उसका लाभ दे दिया जाएगा अंतिम मेरे में, जब महेंद्रपाल एंडर्स अंतिम रूप से क्लियर हो जाएगी, अंतिम रूप से निस्तारित हो जाएगी, तो उसके उपरांत सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, जो सचिव है बेसिक शिक्षा परिषद के, जो अंतिम मेरिट लिस्ट में आने वाले याचिगढ़ होंगे, उनको उसकी नियुक्ति अग्रेतर कार्यवाही संपादित कराई जाएगी। नियुक्ति का जो काम है उससे संबंधित वो कार्यवाही करा दी जाएगी। स्पष्ट है, क्या परेशान होना इसमें। खैर, फिर भी अब आपको जितना जो भी समझना समझते रहिए। धन्यवाद।